इस बीच यूरोप से दो और बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह कि अमेरिका ने यूरोप को जाने वाले डीजल पर रोक लगा दी है, वहां से अब डीजल निर्यात नहीं किया जाएगा। दूसरा, नेचुरल गैस की कीमतों में आए जोरदार उछाल की वजह से यूरोप ने नेचुरल गैस के भाव पर कैपिंग की योजना बनाई, जिससे कि महंगाई से लड़ा जा सके। सर, पहला सवाल डीजल पर। अमेरिका से डीजल ना आने के बाद क्या यूरोप में कोई संकट आपको लगता है डीजल का पैदा हो सकता है? अमेरिका ने इस तरीके की खबरें हैं कि अमेरिका डीजल का एक बड़ा एक्सपोर्टर है यूरोप को, और हाल के कुछ हफ्तों में अमेरिका में डीजल का भंडारण और स्टोरेज शुरू हो गया है, और उस स्टोरेज के कारण यूरोप को जाने वाले डीजल की आपूर्ति में कमी आई है, जिसके कारण डीजल और डिस्टिलेट्स की डिमांड यूरोप में तेज़ी से बढ़ सकती है। और यहाँ हमें दो खबरों से जोड़ने होंगे जिन पर हम चर्चा करते रहें। पहला ये कि हमने चर्चा की थी कि चीन की रिफाइनरीज कच्चा तेल खरीद रही हैं और बड़े मात्रा में कच्चा तेल खरीद रही हैं। उनको इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि डीजल की डिमांड चीन का बना हुआ डीजल यूरोप के बाज़ारों में जा सकता है। और भारत की निजी कंपनियां भी जिन्होंने रूस के सस्ते कच्चे तेल का लाभ लेकर भारत से पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन का बड़ा निर्यात यूरोप के देशों को किया है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से अब ऑयल की पॉलिटिक्स को संभालने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यह संकेत दिया जा रहा है कि कोई सीधे टकराव की कोशिश नहीं की जाएगी ओपेक देशों के साथ, बल्कि बाजार में तेल की आपूर्ति के सहारे ही इस चीज़ को तेल की कीमतों में कमी को सुनिश्चित किया जाएगा। उस स्थिति में डीजल को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं वो यूरोप के देशों में भारत और चीन की रिफाइनरीज के लिए एक नया बाजार खोल सकते हैं। सर, नेचुरल गैस की कीमतों पर कैपिंग क्यों की जा रही है? नेचुरल गैस की कीमतों पर कैपिंग की बहस शुरू हो गई है यूरोप के भीतर। ये इस बात पर यूरोपियन यूनियन ने एक प्रस्ताव रखा है कि अधिकतम कीमत यूरोप के अंदरूनी बाजार में नेचुरल गैस की तय की जाए। दो प्रस्ताव एक साथ चर्चा में है, एक हार्ड कैप का और एक सॉफ्ट कैप का। अगर यूरोप के सारे देश इस बात पर सहमत होते हैं तो यूरोप के पूरे सारे देशों में गैस की कीमतों का एक अधिकतम स्तर तय कर दिया जाएगा, यानी प्राइस रेगुलेशन आ जाएगा। इसके बाद गैस किसी भी कीमत पर आ रही हो, गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां किसी भी कीमत पर सप्लाई कर रही हो, कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। और यदि यूरोपीय देशों में इस बात पर सहमति नहीं बनी, क्योंकि यूरोप की जो गैस कंपनियां हैं अगर उन्होंने ज़्यादा दबाव बनाया, तो सॉफ्ट कैप लाने की बात होगी कि एक इंडिकेटिव लेवल तय कर देगी यूरोपियन यूनियन कि इससे ऊपर गैस की कीमतें नहीं जानी चाहिए। लेकिन एनर्जी के फ्रंट पर यूरोप की सरकारें अब प्राइस रेगुलेशन में सीधे दखल करने की तैयारी में तो ज़रूर है, और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उसकी दो बड़ी वजह हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि यूरोप के देशों में बड़े घाटे हैं, मंदी की स्थिति है। कब तक कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी, कब तक किस सीमा तक बिजली को, क्योंकि वहाँ से गैस से बिजली आती है, बिजली की कीमतें कम रखने के लिए कब तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी एक तरफ आप कंपनियों से टैक्स वसूल कर सब्सिडी दें और दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ती जाएं। ये पूरा राजस्व का जो मॉडल है, रेवेन्यू का मॉडल है, या जो पूरा फिस्कल मॉडल है, इसको रोकने के लिए अब प्राइस रेगुलेशन की तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है।